वेलकम गाइस, वेलकम टू हॉकिंग क्लासेस। मैं राजन आपके सामने 11th क्लास की अकाउंटिंग पढ़ाने आया हूं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आज मेरा लेक्चर नंबर 5th है। सो लेक्चर नंबर 5th में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बेसिक बातें, कुछ एडवांटेजेस जो अकाउंटिंग के हैं और कुछ लिमिटेशंस जो अकाउंटिंग की हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। गाइस, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो आपको प्रॉपरली अपनी एग्जामिनेशन में लिख कर आनी है। गाइस, इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को बदलिएगा मत। अपनी तरफ से कोई भी डेफिनेशन मत लिख कर आइएगा। जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लासिफाई हुई है, जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनाई गई है, सिर्फ उसी डेफिनेशन को लिख कर आइएगा। और ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगी। तो गाइस, ये अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है, इसे एज इट इज अपनी एग्जामिनेशन में, अपनी आंसर शीट में लिख कर आइएगा। सो डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। जिसका मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं, दैट मीन्स टू से अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, लाइए मैं आपको अब ये रीटेलीकास्ट करके बताता हूं कि ये सारी डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। सो गाइस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट क्यों है, अकाउंटिंग एक कला क्यों है? जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, क्योंकि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के डिजायर रिजल्ट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। इस वजह से अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाई इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग? क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी इवेंट्स है, हम उन सारी ट्रांजेक्शन्स और सारी इवेंट्स को हम वैसे ही बोलने में नहीं ला सकते। हम उन सारी ट्रांजैक्शंस और सारी इवेंट को सिर्फ अपनी बोली में नहीं लेकर आ सकते, सिर्फ विचारों में नहीं लेकर आ सकते। हम उन सारी ट्रांजैक्शंस को और उन सारी इवेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। और सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां होती है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है जर्नल प्रॉपर में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां होती है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है जर्नल प्रॉपर में। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन इवेंट को आप रिकॉर्ड कर चुके हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। दैट मीन्स टू से जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन इवेंट को आप रिकॉर्ड कर चुके हो अपनी जर्नल प्रॉपर बुक में, अब उन ट्रांजैक्शंस को और इवेंट को अब आप क्लासिफाई कर दोगे उनके नेचर अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, परचेज की जो ट्रांजैक्शंस थी आप उनको परचेज अकाउंट में ले जाओगे। सेल की जो ट्रांजैक्शन है आप उन्हें सेल अकाउंट में ले जाओगे। और परचेज रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन है आप उन्हें परचेज रिटर्न अकाउंट में ले जाओगे। सेल रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन है आप उन्हें सेल रिटर्न अकाउंट में ले जाओगे। दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज योर समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि अब आप उन अकाउंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि हर कोई उन अकाउंट्स को समझ सके। दैट मीन्स टू से आप उन अकाउंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे दैट हर कोई उन अकाउंट्स को समझ सके। और यहां पर समराइजेशन के समय अब आप उन अकाउंट्स को एनालाइज करते हुए अपना फाइनल रिजल्ट निकाल कर चलोगे। सो समराइजेशन के समय आप क्या करते हो? अपना फाइनल रिजल्ट निकाल कर चलते हो। आप समराइजेशन के समय अपनी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता लगाकर चलते हो। सो दैट इज कॉल्ड द समराइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग। Accounting is an art of recording, classification and summarizing in a proper significant manner. What do you mean by a significant manner? Significant manner here represent you that there are just some principle of the accounting. यहां पर अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और जिनके बेस पर आप अपनी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करके चलते हो। That is why the accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a proper significant manner. So hope so आपको ये सारे मीनिंग क्लियर हो चुके होंगे। So next is your accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and event. That why accounting is recording only monetary value. Why? क्वेश्चन है
कि व्हाई अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ओनली मॉनिटरी वैल्यू ट्रांजैक्शंस, बिकॉज अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जो मॉनिटरी टर्म्स में लिखी जा सकती है, जो मॉनिटरी वैल्यू में मेजर की जा सकती है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को और उन्हीं इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं की जाती, जो ट्रांजैक्शंस एक रैंक को शो करती हैं, या जो ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस की क्वालिटी को शो करती हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके नहीं चलते। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके चलते हैं जो ट्रांजैक्शंस आपकी मॉनिटरी वैल्यू में लिखी जा सकती है। एंड लास्ट इज दैट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। लास्ट इज यूर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। यहां लिखना चाहूंगा मैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट के बारे में। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, that means to say after recording we analyzes the account, we analyzes the accounts, we analyzes the books of account and find out the result. Sure guys? So after interpretation क्या होता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करके चलते हैं और अपने बिजनेस का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, उस रिजल्ट को फाइंड आउट करके चलते हैं। Here we find जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, here we find financial position of the business, Sure guys? So that is the proper definition of the accounting. Hope so आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। So इससे आसान मेथड डेफिनेशन को समझने का कोई भी नहीं है। So ये डेफिनेशन को समझने का सबसे आसान मेथड है। So guys, ये डेफिनेशन आपको प्रॉपरली याद करनी है। यही डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिख कर आनी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यही डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में लिख कर आनी है। श्योर गाइस? सो नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। अकाउंटिंग के क्या क्या लाभ है, अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं, अब मैं आपको बताकर चलूंगा उन सब बातों के बारे में। तो आइए जानिए अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। गाइस आइए हम जानते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, बेनिफिट्स या फिर इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइस, आपको क्वेश्चन में लिखा आ सकता है कि अकाउंटिंग की एडवांटेजेस, अकाउंटिंग की इंपोर्टेंस क्या होती है। श्योर? सो आपको उस एडवांटेजेस और उस इंपोर्टेंस और उस बेनिफिट के बारे में बताकर चलना है। जहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंफॉर्मिंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इंफॉर्मिंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आपको इसमें क्या लिखना है कि जो अकाउंट है, अकाउंट helps us to providing the information about financial position of business, through its balance sheet। गाइस हम सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के द्वारा ही हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाते हैं। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताकर चलता है। दैट मीन्स टू से अकाउंट हेल्प्स अस, अकाउंटिंग या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट, यहां लिख सकते हो आप बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट हेल्प्स अस
to providing the information about the financial position of the business, to providing the financial position of the business through the balance sheet. So books of account helps us to providing the financial position या फिर the information about the financial position of the business through the balance sheet. So books of accounting के थ्रू ही हम जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो बिजनेस की कैपेसिटी है, जो बिजनेस की कैपेबिलिटी है, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. श्योर, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि बिजनेस की कैपेबिलिटी क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. सो दैट्स व्हाई बुक्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट. Assistance to the management. Assistance to the management. इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना. जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे सुपीरियर लेवल के होते हैं, जैसे एक कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी सुपीरियर लेवल पर काम करते हैं, लाइक मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये कंपनी के सुपीरियर पर्सन होते हैं. तो जो कंपनी के सुपीरियर पर्सन होते हैं, उन्होंने अगर कोई भी काम करना है, उन्होंने अगर अपनी एक्टिविटी के बारे में जानना है, अपनी बिजनेस में अपनी पोजीशन के बारे में जानना है, या बिजनेस में अपनी एक्टिविटीज के बारे में जानना है, या उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव को प्लान करना है, या बिजनेस की स्ट्रेंथ को लेकर कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, तो वो कहां से करेंगे, किसकी मदद के थ्रू करेंगे? वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की मदद के थ्रू ही करके चलेंगे. सो इसी तरह से accounting helps the management to inform about the business, to inform about the business data, to inform about the business data which help them to fix their target. So accounting क्या करता है? और help them for planning in business. So accounting क्या करता है? अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट क्या करती है? अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट अपने बिजनेस की जो डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद वो अपने टारगेट को फिक्स कर पाती है, वो अपने टारगेट को डिसाइड कर पाती है कि मुझे अपने बिजनेस के क्या टारगेट रखने हैं, या फिर मैं ये कहूं इन शॉर्ट में कि वो अपने बिजनेस के बारे में प्लान कर पाती है. सो दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज द सेकंड एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट. थर्ड है रिप्लेसमेंट ऑफ द मेमोरी. थर्ड है रिप्लेस मेमोरी. गाइस, मेमोरी वर्ड यूज हो रहा है यहां पर, रिप्लेसमेंट वर्ड यूज हो रहा है. व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द रिलेशन टू द अकाउंटिंग? एडवांटेजेस क्यों है? ये क्यों है? देखो, जैसे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कई सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करता है, बिजनेस कई सारे प्रोडक्ट को सेल भी करता है. श्योर, बिजनेस कई सारे खर्चे क्रिएट करता है, बिजनेस कई सारी इनकम्स को भी क्रिएट करके चलता है. सो उन सारी ट्रांजैक्शंस को, उन सारी बातों को हम अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पर हम उन सारी बातों को भूल सकते हैं. कभी ना कभी, किसी ना किसी पॉइंट पर अब हम उन सारी बातों को भूल सकते हैं. हम उन सारी बातों को नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी मेमोरी में. श्योर, हम उन सारी बातों को अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते.
कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर हम उन सारी बातों को भूल सकते हैं, किसी न किसी वे पर हम उन सारी बातों को भूल सकते हैं। सो हम उन सारी बातों को ना भूले, इसलिए हम उन बातों को रिकॉर्ड करके चलते हैं। सो अकाउंटिंग helps to reduce the work of human being, reduce the work of human being। अकाउंटिंग ह्यूमन बीइंग का जो वर्क है वो रिड्यूस करती है, किसके रिगार्डिंग? रिगार्ड्स टू मेमोराइज द ट्रांजैक्शन, रिगार्ड्स टू मेमोराइज द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस। श्योर गाइस? सो अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग ह्यूमन बीइंग का जो काम है वो रिड्यूस करती है, किसके रिगार्डिंग रिड्यूस करती है? रिड्यूस द वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग रिगार्ड्स टू द मेमोराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कि जो भी ह्यूमन बीइंग को अपनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को पहले मेमोराइज करना पड़ता था, अब वो उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है। सो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि ह्यूमन बीइंग को अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट को मेमोराइज करने के बजाय वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है, और जब चाहे उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है, डीप स्टडी कर सकता है, वहां से प्लानिंग कर सकता है, वहां से अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी के बारे में जान सकता है, अपने बिजनेस के डाटा को स्टडी करके अपने बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, फ्यूचर में वो किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है, उस बारे में जान सकता है। श्योर? सो अब क्या है, अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है उन सारी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है प्रूफ टू द कोर्ट, प्रूफ इन द कोर्ट, लीगल प्रूफ इन द कोर्ट, लीगल प्रूफ इन द, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल प्रूफ इन द कोर्ट। गाइस इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपके बिजनेस ने किसी कस्टमर से पैसा निकलवाना है, सो व्हाट इज द लीगल प्रूफ कि उस कस्टमर ने आपके पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राम को 10,000 रुपए का सामान उधार पर बेचा, मेरे बिजनेस ने राम को 10,000 रुपए का सामान उधार पर बेचा। अब राम कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, सो व्हाट इज द लीगल प्रूफ कि मैंने उसको सामान बेच रखा है। राम कहता है कि आपके पास क्या लीगल प्रूफ है कि मैंने आपसे सामान खरीदा है। सो वो लीगल प्रूफ, जब मैं राम के रिगार्डिंग कोर्ट में केस करूंगा तो वो लीगल प्रूफ कौन सा होगा? लीगल प्रूफ होगा मेरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? बुक्स ऑफ अकाउंटिंग और भी काफी सारे एस्पेक्ट है कि वो कोर्ट में एक लीगल प्रूफ का काम करके चलती है। सो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, सो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग play a role, play a significant role, play a significant role in court as legal proof, as legal proof। Sure guys? So ये था आपका 4th advantages। Sure guys? होप्स आपको 4 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है 5th पॉइंट, नेक्स्ट आपके पास आता है 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट के बारे में आए हम स्टडी करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है पॉइंट नंबर 5th, हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग, हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग। पॉइंट का जो भी नंबर है आप देख लीजिएगा। हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग, हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है हमारी ट्रांजैक्शंस को और हमारी इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। जो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं, जो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो अकाउंटिंग की जो वो बातें हैं जिन्हें हम फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, वो हमें हेल्पफुल करती हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। रादर देन वी memorize this transaction or event, we have to be recording this transaction and event in our books of accounting।
सो अकाउंटिंग हेल्पफुल करती है हमारी ट्रांजैक्शन और इवेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। सो अकाउंटिंग इज द मेन सोर्स, यहां पर मैं लिख सकता हूं अकाउंटिंग इज द मेन सोर्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन and event in our books of account, sure। next है classification, helpful in classification में हेल्पफुल होती है, श्योर। जब वो पहले अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, आफ्टर रिकॉर्डिंग वो अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करती है, तो क्लासिफिकेशन में भी हेल्पफुल होती है। अकाउंटिंग की मदद से ही हम अपने बिजनेस की जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन कर पाते हैं। अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस की मदद के थ्रू ही, अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल या फिर बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू ही, उनकी मदद के थ्रू ही हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो, यहां पर आप नॉर्मली लिख सकते हो अकाउंटिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिफरेंट लेजर्स, डिफरेंट अकाउंट्स। लेजर्स की जगह आप अकाउंट्स लिख सकते हो, डिफरेंट अकाउंट्स, sure। through the process of classification गाइस, जब आप आफ्टर 12th एग्जाम्स के बाद जब आप सीपीटी का एग्जाम दोगे, जब आप कंपटीशन लेवल पर एग्जाम दोगे, सो कंपटीशन लेवल पर जब आप एग्जाम देने लगते हो तो आपको कुछ बेसिक बातें पूछी जाती हैं अकाउंटिंग के बारे में, और वो सारी बेसिक बातें यही होती है जो आपको अकाउंटिंग के बारे में पूछी जा सकती है। जब वो आपको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट को जब आप क्लियर करने जाते हो तो वो आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज के बारे में पूछते हैं। वो सारी बेसिक नॉलेज यही होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही अराइज होती है। सो अगर आज की डेट पर आप इन सारी बेसिक बातों को क्लियर कर लेते हो तो कंपटीशन लेवल पर जाते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आज ही आप अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हो, इन क्लासेस को लगाकर आप अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हो, तो कंपटीशन लेवल पर जाकर आपको दिक्कत नहीं होगी। कंपटीशन लेवल पर आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होगा वो आप इजिली कवर कर सकते हो, श्योर। सो क्लासिफिकेशन के बाद आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हेल्पफुल होता है साबित, देखो जी, पार्टनरशिप में हेल्पफुल होता है। गाइस, पार्टनरशिप वर्ड आपने सुना होगा, पार्टनरशिप वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अकाउंट्स में पार्टनरशिप किसे कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। वो बिजनेस क्या कहलाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। जब अकेला व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को चला रहा है तो वो बिजनेस क्या कहलाता है? वो बिजनेस सोल इंडिविजुअल बिजनेस कहलाता है, श्योर। सो व्हेन टू और मोर पर्सन्स willing to run the business, that business is called as the partnership business, sure। so वो उस पार्टनरशिप के बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल साबित होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग डिसाइड करती है कि जो पार्टनर्स हैं, जो एक बिजनेस में एडमिट हुए हैं, एक बिजनेस में एंटर हुए हैं, एक बिजनेस को चला रहे हैं, किस पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है वो उसके बारे में बताकर चलती है, और किस पार्टनर ने बिजनेस में कितना खर्चा किया है वो उसके बारे में भी बताकर चलती है। किस पार्टनर ने बिजनेस से कितना पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया वो उसके बारे में भी बताकर चलती है। पार्टनर की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, मतलब पार्टनर किस रेशो में बिजनेस के प्रॉफिट को बांटकर चलते हैं वो उसके बारे में भी बताती है।
पार्टनर्स के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, अकाउंटिंग उसके बारे में भी बताकर चलती है। सो अकाउंटिंग पार्टनरशिप में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग हेल्प द पार्टनर टू नो अबाउट देयर कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू का मतलब होता है कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है। कैपिटल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कैपिटल वैल्यू का मतलब होता है कितना पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, वो होती है आपकी कैपिटल वैल्यू। सो पार्टनरशिप में क्या होता है कि अकाउंटिंग हेल्प्स द पार्टनर टू नो अबाउट देयर कैपिटल वैल्यू इन द बिजनेस and also to know about their profitability ratio, मतलब their profitability ratio, मतलब वो पार्टनर को ये भी बताते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, मतलब वो किस रेशो में अपने प्रॉफिट्स को बांटकर चलेंगे। लास्ट आपके पास आता है पॉइंट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सर, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बारे में तो आपको पता ही है क्या होता है। देखो, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो भी बिजनेस अपने डिसीजंस लेता है, जो भी बिजनेस अपनी पॉलिसी से रिगार्डिंग डिसीजन लेता है, अपने रूल्स रेगुलेशंस के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है, अपनी मार्केट वैल्यू में उसे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और किस बजट में लॉन्च करना है, वो सारे डिसीजंस के बारे में कौन मदद करता है? अकाउंटिंग। या फिर मैनेजर्स ने जो डिसीजन लेने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने जो डिसीजन लेने हैं, या फिर एम्प्लॉइज ने जो डिसीजन लेने हैं, वो सारे डिसीजंस कहां से अराइज होते हैं? अकाउंटिंग की मदद के थ्रू ही अराइज होते हैं। सो अकाउंटिंग जरूरी नहीं है कि बिजनेस से जुड़े हुए बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के डिसीजन को हेल्पफुल होता है। अकाउंटिंग समटाइम इन्वेस्टर्स डिसीजन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब जो लोग बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, जो लोग अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू ही, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही वो उस बिजनेस की वर्किंग के बारे में जानते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही वो उस बिजनेस की वैल्यूज के बारे में जानते हैं। बिजनेस किस काम में डील कर रहा है, बिजनेस किन बातों को लेकर डील कर रहा है, वो क्या काम करता है, किन वस्तुओं को लेकर डील कर रहा है, उन सारी बातों को जानते हैं। और उन सारी बातों को जानकर वो ये भी देखते हैं कि बिजनेस की पिछले साल में बिजनेस की क्या पोजीशन रही है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न किया, इस साल बिजनेस कितना प्रॉफिट या कितना लॉस अर्न कर सकता है, उन सारी बातों को जानते हैं। और जानने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं वेदर दे इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन द बिजनेस और नॉट। सो अकाउंटिंग क्या करता है? इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है थ्रू अकाउंटिंग। यहां हम लिख सकते हैं थ्रू अकाउंटिंग investors decide through accounting investor decide whether they invest their money in business or not through by study the business activity। सो अकाउंटिंग की मदद के थ्रू ही इन्वेस्टर्स ये जान पाते हैं कि उन्हें अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस की एक्टिविटीज को स्टडी करके। सो गाइस, ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 5, जहां पर मैंने आपको पढ़ाई अकाउंटिंग की कुछ एडवांटेजेस और मैंने आपको अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो क्लियर करवाई। सो गाइस, होप सो आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और होप सो आपको ये सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।